ये दिल चाहता है क्या। ये दिल में से क्या चाहता है? कभी कहता है सिर्फ महबूब की बाहों में रहना है, पर अगले ही पल इसे समंदर सा बहना है। कहता है बंद कमरे में अकेला छोड़ दूं इसे, फिर फीलिंग लोनली स्टेटस लगाकर सबको ये बात कहना है। ये दिल क्या चाहता है? कहता है इसे सच्चा प्यार चाहिए, पर एक नहीं बार बार चाहिए। करने को इंतजार जन्मों तक करेगा, पर उसके मिलते ही इजहार चाहिए। ये दिल क्या चाहता है? अच्छा, आप लोगों को पता है क्या आपका दिल क्या चाहता है? आपको पता है आपका दिल क्या चाहता है? अरे यार कोई हाँ या ना बोल दो। तो फिर मुझे ये बताओ कि कौन सी मूवी देख के पता चला था? डीडीएलजे, तमाशा या फिर दिल चाहता है? तो भाई देखो, हमारे बचपन में सोशल मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो थे नहीं। हमारे इंस्पिरेशंस आते थे दो जगह से। एक वो मोहल्ले वाले भैया जो सबको अपना ज्ञान बांटते थे, या फिर ये फिल्में, हमारे जूते, कपड़े, हेयर स्टाइल, हमारे बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हमारे सपने, हमारे एम्बिशन, सब इन्हीं फिल्मों से निकलकर तो हम तक आते थे, है ना? अच्छा सच सच बताना, अपने क्रश को जाते हुए देखकर आज की तरह कभी ना कभी आपने भी बोला होगा ना कि तुझसे प्यार करती है तो आज पलट कर जरूर देखेगी। पलट पलट पलट। या फिर तमाशा के वेद की तरह अपने बॉस को हड़का के नौकरी पर लात मार के अपने पैशन फॉलो करने निकल जाना। अगर ये भी नहीं करा तो कम से कम हर साल अपने जिगरी दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप तो पक्का करी होगी। अच्छा चलो करी नहीं तो प्लानिंग तो पक्का करी होगी, है ना? तो यार कहने का मतलब ये है कि हम सभी थोड़े बहुत फिल्मी तो हैं, पर ये कहानी है मेरी। मैं और मेरी जिंदगी, हम दोनों तो बेहद फिल्मी थे। अगर कुछ साल पहले आप मुझसे मिले होते तो आपने मुझे किसी पार्क की बेंच पर बैठकर कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ते या फिर फ्लावर शॉप से अपने ही लिए अपना फेवरेट झरफेरा खरीदते जरूर देखा होता। मैं वो लड़की थी जो तेज हवा चलने पर अपने बालों को बांधती नहीं, उन्हें खुला छोड़ देती थी। बारिश में हर बार हीरोइन की तरह नाच तो नहीं सकती थी, पर खिड़की से हाथ बढ़ाकर बूंदों को हथेली पर थिरकने जरूर देती थी। और अगर एफएम पर मेरा फेवरेट गाना आ जाए तो किसी की मजाल थी कि मुझे बिना सुर ले ताल के गाने से रोक ले, हो ही नहीं सकता। इन शॉर्ट मैं अपनी फेवरेट थी और अपनी जिंदगी की मूवी की हीरोइन। अब भाई देखो, जिंदगी मूवी है और मैं हीरोइन, तो फिर हीरो भी चाहिए, और हीरो ऐसा चाहिए जो मुझे मेरे लिए प्यार करे। पूछो क्यों? क्योंकि मोहब्बत नाम के महाकाव्य में कहा गया है कि कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। कोई तुम्हें बदल कर प्यार करे तो वो प्यार नहीं सौदा है, और साहिबा प्यार में सौदा नहीं होता। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि जब वो आएगा तो मुझे मेरे लिए प्यार करेगा, मैं जैसी हूँ मुझे वैसा अपनाएगा, और मैं भी उसे वैसा ही प्यार करूंगी जैसे फिल्मों में हीरोइन करती हैं हीरो को। वैसा ही प्यार जैसे सिमरन ने करा था राज को, अंजलि ने करा था राहुल को, सारा ने करा था वीर को, और नंदिनी ने समीर को। सपने तुम सोते जागते, और उसे पाने की मैंने इतनी शिद्दत से कोशिश करी कि जर्रे जर्रे ने मुझे उससे मिलाने की साजिश कर दी और ले आई मेरे फेवरेट बुक स्टोर में। ऑफ वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स में टाकटिन, ब्लैक स्नीकर्स, स्लीव्स थोड़े मुड़े हुए, और हल्के फ्रेम का चश्मा जिससे झांक कर उसकी आंखें दिनकर जी की लेखकी के साथ इश्क में पड़ रही थी, और मैं उसके। मैंने धीरे से जाकर उसके आगे खड़ी हो गई ताकि उसका ध्यान मुझ पर जा सके। तभी स्टोर का दरवाजा खुला और तेज हवा का एक झोंका मेरा दुपट्टा उसकी तरफ उड़ाते हुए ले गया, और मेरे दिमाग में एक स्लो मोशन रोमांटिक मूवी की तरह सीन चलने लगा, जहाँ पे मेरा दुपट्टा पहले उसके बालों को छूता है, फिर उसकी आंखों को, फिर उसके होठों को, फिर जाकर उसके हाथों पर खुली किताब पर ठहर जाता है जैसे पत्तों पर रुकी रात की शबनम। और वो मुझसे कहता है कि मैडम अपना दुपट्टा संभालो, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। हाय
बचपन में क्या लिख दिया, इतना नॉन फिल्मी लड़का। बट इस किस्मत का खेल भी अनोखा होता है। इसने दो एकदम अलग लोगों को मिलवाने का सोचा है। कंपैटिबिलिटी, फैमिली हिस्ट्री, चलेबिलिटी, कौन कौन से अंग्रेजी के टर्म्स पर लड़ोगे जब उसने तय कर लिया है कि तुम दोनों प्यार में कैसे नहीं पड़ोगे। और मेरी मूवी में एंट्री हो जाती है हीरो की। जिंदगी अभी भी एकदम फिल्मी थी। हम तारों की छाओ में घंटों फोन पर बातें करते, मेट्रो में ईयरप्लग शेयर करके आंखों में आंखें डाल के गाने सुनते, ऑफिस से रैंडमली एक दूसरे को आई मिस यू की टेक्स्ट भेजते, दोस्तों की पार्टीज में साथ में जाते, स्लो सॉन्ग्स पे डांस करते, मूवीज में हाथ पकड़ के बैठते, कोई बीमार पड़ता तो उसका ख्याल रखते। और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी किसी को बदलने के लिए नहीं कहते। उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं ये करूं या वो नहीं। पर मैंने वही गलती कर दी जो अक्सर हमारी फिल्मों की हीरोइन करती है, वही गलती जो सिमरन, ज़ारा, अंजलि और नंदिनी ने करी थी। किसी और को खुद से ज्यादा प्यार कर बैठी। उसके गम को अपना गम बनाया, चलो ठीक था, पर अपनी खुशी भी उसकी खुशियों में ढूंढने लगी। इसलिए जब एक पार्टी में गेम के दौरान मुझे पता चला कि उसे पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं तो थी पिंक की दीवानी। मेरे तो हर ओकेजन, हर गेटअप में कुछ ना कुछ पिंक जरूर होता था, पर क्या उसकी खुशी के लिए मैं पिंक पहनना छोड़ नहीं सकती? जाने देते हैं। ये बड़े बड़े झुमके, ये भरी भरी चूड़ियां जो मुझे बहुत अच्छे, फिल्मी और फंकी लगते थे, उसने बस एक बार कह दिया ये कितने टैकी हैं। जाने देते हैं। बिना चश्मे के मैं खुद को बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे चेहरे की कमियां साफ नजर नहीं आती। पर उसने ये जवानी है दीवाने देखते हुए कहा था कि चश्मे वाली लड़कियां उसे बड़ी क्यूट लगती है। खुले बाल मुझे बहुत पसंद थी, तो क्या हुआ, वो अक्सर मेरी तारीफ तभी करता था जब मैं बाल बांध कर उसके सामने जाती थी। किताबें तो वो भी बहुत पढ़ता था, पर ये रोमांटिक नॉवेल्स नहीं। वो कहता था इनसे हमें कुछ सीखने नहीं मिलता, ये तो बस कुछ बेफिजूल का फितूर हमारे दिमाग में भरती है। इसलिए मैंने भी लिटरेचर और नॉन फिक्शन पर स्विच कर दिया। और ये जरबेरा, ये मासूम सा जरबेरा मेरा फेवरेट था, है और रहेगा। पर धीरे धीरे मैंने उसके दिए गुलाबों के साथ खुश रहना सीख लिया। अब इससे पहले कि आप मेरी ही तरह उसे मेरी कहानी का टॉक्सिक कैरेक्टर मान लें, मुझे एक बात फिर से दोहरानी है। उसने मुझसे कभी नहीं कहा था कि तू ये कर या वो नहीं। उसकी खुशी के लिए खुद को बदलने का डिसीजन मेरा खुद का था, क्योंकि मैंने इन फिल्मी हीरोइन से सीखा था कि सच्चा इश्क तभी है जब मैं अपने रंग के ऊपर उसका रंग चढ़ा लूं। वो एक शख्स था, उसकी अपनी पहचान थी, जिंदगी के तजुर्बे थे जिन्होंने उसे उसकी जिंदगी के पर्सपेक्टिव्स दिए थे, और वो अपनी जगह एकदम सही था। उसने तो मुझे बस अपने नजरिए से रूबरू कराया था। उसने मुझसे कभी नहीं कहा था कि उसके रास्ते के लिए मैं अपने कदमों का रुख मोड़ दूं और उससे इश्क करने के लिए मैं खुद से मोहब्बत करना छोड़ दूं। इसलिए जब एक दिन उसने मुझसे कहा कि शायद अब मैं वो नहीं जिसे उसने प्यार करा था, मैंने उसकी आंखों में अपना अक्स ढूंढते हुए कहा कि शायद अब मैं वो नहीं जिसे मैंने प्यार करा था। थैंक यू।